एवरीवन, दिस इज शोभित तिरमन। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं, जैसा कि हमने प्रॉमिस करा था ना कि क्लास 9th के बेस्ट नोट्स हम आप सभी के लिए लेके आएंगे, तो वही शानदार नोट्स का एक ग्लिम्स आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है यार कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो पिछले 4-5 महीनों से हम कर रहे थे वो मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं। काफी टॉपर्स क्लास 9th क्लास 10th के 99% 98% सारे बच्चे इस पे लगे हुए थे, इसके लिए रिसर्च कर रहे थे और बैठ के हमने आईपैड पे ये सारे बनाए हैं। आपको ना प्यार हो जाएगा। मतलब ये वो नोट्स हैं जो होता है ना कि यार मेरे को मिल जाते ना अपने टाइम पे, अगर मैं जब 9th में था तो मैं तो ऐसा वैसे 99 100% लेके आ जाता। इतने प्यारे नोट्स हमने बनाए हैं। सारी चीजें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, कैसे आप इनको डाउनलोड करोगे, कैसे आप इनको पढ़ोगे, कैसे मैंने इनको बनाया है, सब चीज आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखो, एक ये हो सकता है कि आप आओ वीडियो से डाउनलोड करो नोट्स और लेके चले जाओ। मैं ये नहीं चाहता। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता रहा हूं, बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूं। मैं चाहता हूं आपको स्पून फीड ना करूं, हर चीज आपको ऐसे उठा के ना दे दूं। मैं चाहता हूं आप सीखो भी, क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं ना तो आपको बाद में बहुत परेशानी आएगी। जैसे कि मैं आप सभी को बताता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई नोट्स की हमें जरूरत क्यों है, क्या हमें नोट्स बनाना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल स्किप मत करना। बहुत आगे आप चाह रहे हो, आप इंजीनियरिंग करो, आईटी में जाओ, एम्स में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यूपीएससी में बनो, सब में कहीं पे भी जाना चाहते हो ना, ये सेक्शन ध्यान से सुन लेना बिल्कुल। जब मैं अपनी 11वीं में गया था, मैं आप सभी को थोड़ा सा ग्लिम्स बताता हूं अपने बारे में। जब मैं अपनी 11वीं में गया था, मैं कोटा में गया था अपनी 11वीं में। कोटा आपने सुना होगा, तो वहां पे अपनी 11वीं में मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने गया। वहां पे जब मैं गया तो मैंने एक चीज देखी कि यार बच्चे नोट्स बनाते हैं। मैंने कहा, ये नोट्स क्या होता है, ये तो हमने कभी बनाया नहीं। हमने तो सिंपल भाई क्लास में कॉपी में मैम कुछ क्वेश्चंस लिखवाती थी, वो क्वेश्चंस हम लिख लेते थे और हमारा हो जाता काम, हम उतने ही रट के चले जाते थे एग्जाम में और हो जाता था। ये नोट्स क्या होता है। तो हमने 11वीं में जब एंटर करे तो सर ने बोला नोट्स बनाओ। हमने सर की बातें जैसे जैसे बोली उन्होंने हमने चिपते गए, जैसे जैसे उन्होंने बोला कि ये लिख लो हमने लिखते गए, उन्होंने बोला क्वेश्चन लिख लो हमने लिखते गए। 11th के शुरुआत के 4-5 महीने तो हमारे इसी में चले गए कि नोट्स बनाते कैसे हैं। फिर उसके बाद हमें पता चला कि यार नोट्स को इस तरह से बनाना होता है। फिर हमने मुड़ के पीछे देखा तो हमने देखा पिछले 4 महीने बर्बाद हो गए हैं। उन 4 महीने में जो चैप्टर पढ़ाए गए थे वो हमारे उड़ चुके हैं। तो ये जो ब्लंडर होता है ना, ये इसलिए होता है क्योंकि हमें 9th-10th में बताया नहीं जाता है कि नोट्स बनाते कैसे हैं। मेरा यह मकसद है कि आपको यह सिखाऊं कि नोट्स बनाना कैसे है। मैं आपको दूंगा जरूर सारे नोट्स बिल्कुल, पर मैं ये नहीं चाहता कि आप उसको ना ऐसे स्पून फीड करके रख लो और मैं कहूं कि बहुत बढ़िया बात है। नहीं, मैं चाहता हूं आप सीखो भी, क्योंकि अगर आप अभी सीख जाओगे ना तो आपको 11वीं में जो मैं बोल रहा हूं जो दिक्कत आई मेरे को, वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप अपने 10वीं वाले सीनियर से पूछना, मैंने उनको नोट्स दिए थे पर मैंने उनको बताया भी था कि ये नोट्स बनते कैसे हैं, वही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला वाई क्लियर होना चाहिए कि हमने ये जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं, जिससे कि आप सीखो। आप एक बार पढ़ोगे आप समझोगे कि अच्छा ऐसे बनाना होता है, अच्छा ये चीज डालनी होती है, अच्छा ऐसे करना होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे नोट्स हमने दिए हैं, क्या क्या चीजें हमने करी है, ध्यान से सुनते रहो। दूसरी चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये नोट्स मैंने बनाए कैसे, जिससे कि अगर आपको भी बनाने हो, मैं आपको साइंस के दे दूंगा, मैं आपको एसएसटी के दे दूंगा, आपको किसी और के बनाने हो तो आप कैसे बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ध्यान से सुनना मेरी जान, ठीक है। मेरे को पता है कि आजकल हम ज्यादा बड़ी वीडियो ज्यादा नहीं देखते, पर अगर आप ध्यान से सुन लोगे ना, आपको 1-2 साल नहीं यार, आगे पूरी लाइफ में बहुत काम आने वाली है चीजें। सबसे पहला काम मैंने क्या करा, सबसे पहला काम मैंने ये करा, भाई मेरे को तो 9th का थोड़ा थोड़ा याद था जितना मैंने पढ़ा था, तो मैंने सबसे पहले ये करा कि यूट्यूब पे जाके एक 1 शॉट वीडियो देख ली 2x पे करके, एक 1 शॉट वीडियो देख ली 2x स्पीड पे करके। इससे क्या हुआ, मेरे कॉन्सेप्ट्स वापस रिवाइज हो गए, मेरे को समझ में आ गया अच्छा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में ये चीज होती है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हम समझते हैं, फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट हो गया, आपका लिक्विड स्टेट हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, ये सब हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हम इंटरकन्वर्जन पढ़ते हैं। तो मेरे को एक फ्लो चार्ट दिमाग में बैठ गया। मेरी बात समझ में आ रही है। एक फ्लो चार्ट मेरे दिमाग में आ गया कि जब हम अपना मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। तो ये आपका वो करेगा 1 शॉट वीडियो काम। ध्यान से सुनते रहना। जब मैंने ये कर लिया, इसके बाद जो मैंने दूसरा काम करा वो मैंने करा कि एनसीईआरटी उठा के मैंने उस एनसीईआरटी को अंडरलाइन करना शुरू कर दिया। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखो मैंने आपको कैसे कैसे अंडरलाइन करा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूं। इसमें आईपैड में देखो, आप इसमें जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे शुरुआत में मैंने चीजों को अंडरलाइन कर रखा है
कि ये चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये हाईलाइट कर रखी है मैंने चीज़ें। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने यूट्यूब वीडियो देखी, तो मेरे को ऊपर ऊपर का पता चल गया। ऊपर ऊपर का क्या पता चला मेरे को ये पता चला कि अच्छा मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पार्टिकल, जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, फिर हम चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, फिर हम इवेपोरेशन पढ़ेंगे। ये मेरे को वन शॉट वीडियो से समझ में आया। ये देखने के बाद मैं गया एनसीईआरटी पे। शिट, मैंने एनसीईआरटी उड़ा दी। मैं एक सेकंड वापस खोल लेता हूं। हाँ, तो मैंने क्या करा कि ये एनसीईआरटी उठाई और उस पर सब चीज अंडरलाइन करनी शुरू कर दी कि भाई इसको रट्टा नहीं लगाना, इसको ऐसे पढ़ना है ना, यहाँ पे ये चीजें इस तरह से करके मैंने सारा अंडरलाइन कर लिया एनसीईआरटी। जब मैंने इतना कर लिया, अब इसके बाद जो मेरा तीसरा काम था, वो तीसरा काम था कि मैंने एनसीईआरटी अंडरलाइन करने के बाद और वन शॉट वीडियो के साथ साथ में सुनने के बाद हर एक चीज को टॉपिक बाय टॉपिक देखा। भाई मान लो मेरा सबसे पहला टॉपिक था कि मेरे को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये मेरे को पढ़ना है। ये मैंने उठाया और सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारे नोट्स में, जो मैटर की डेफिनेशन होती है। उसके बाद मैंने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो डेफिनेशन है, जो चीजें बताई गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ये वन शॉट वीडियो में अच्छे से समझाई गई है या एनसीईआरटी में समझाई गई है, या फिर मैंने एक दो बुक्स और रख लिया। आप ऑल इन वन वगैरह पढ़ते होगे, ऑल इन वन आपने देखी होगी, है ना, लखमीर सिंह आपने देखी होगी, ये बुक्स भी मैंने रख लिया। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने वो सब कर दिया है, पर मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने ये 2-3 बुक रखी, वन शॉट वीडियो रखी, एनसीईआरटी रखी। मैंने देखा सब में से आसान कहां पे समझाया हुआ है, जहां पे से भी आसान समझाया हुआ है वो उठा के मैंने यहाँ पे नोट्स में डाल दिया। ये होता है। और मैंने साथ में एक विजुअलाइजेशन के लिए अपने एक डायग्राम भी बना दिया। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक यूट्यूब की वन शॉट वीडियो देखी, एनसीईआरटी को अंडरलाइन करा, क्योंकि वन शॉट वीडियो से मेरे को फ्लो चार्ट बन गया, एनसीईआरटी से मेरे को पूरा इन डेप्थ समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं जहां से भी मेरे को इजी डेफिनेशंस मिलेंगी, वो इजी डेफिनेशंस मैं उठा के अपने नोट्स में भरता रहूंगा। क्या आपको वो क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है जो मैं बताना चाह रहा हूं? इससे मेरा फ्लो चार्ट बना, इससे मेरे इन डेप्थ समझ में आया, और उन दोनों को कनेक्ट करके जहां जहां से भी मेरे को आसान चीजें मिली वो सारी मैंने नोट्स में डाल दी। ये बेसिक मैंने आपको सारा बता दिया, ऐसे बनते हैं नोट्स। अब मेरे को कुछ कुछ चीजें जो है ना वो हमें दिमाग में रखनी होती है जब हम नोट्स बनाते हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी ऐसी डेफिनेशन है जो आपको लग रही है कि यार अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रही है, अपनी भाषा में लिख दो। समझ में आ रही है मेरी बात? आपने देखा होगा भी एनसीईआरटी में मैंने क्या होता है, रट्टा नहीं लगाना। तो क्यों इंग्लिश में लिखना यार, अपनी भाषा में लिख दो कि हाँ ऐसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स का ये है, ये मतलब है, मैंने वीडियो में ये समझा है या फिर मैंने क्लास में ये समझा है। लिख दो अपनी भाषा में, शर्माओ मत। जब आप अपनी भाषा में लिखोगे चीजों को अपने नोट्स में, तो वो ज्यादा आपके दिमाग में रहेगी। हमारा एंड गोल क्या है कि हमें हर चीज समझ में आनी चाहिए। कैसे समझ में आएगी? जब हम अपनी भाषा में उसको लिख लेंगे, अपनी भाषा में जो भी मेरे को दिमाग में बैठा वो मैंने वहां नोट्स में लिख दिया। ये पहली चीज है जो आपको अपने नोट्स में ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, हमें नोटेशंस बनानी है। भैया ये नोटेशंस क्या होता है, इसके बारे में बताओ। बिल्कुल बताता हूं मेरी जान, देखो ध्यान से सुनो। हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट सी चीज दिखती है तो हम उसको ऐसे करके लिख देते हैं ना, नोट करके हमारे सर लिखवाते हैं या मैम लिखवाती हैं कि एक नोट लिख लो। मैं कहता हूं यार नोट यार पुराना हो गया यार, नहीं हम अंग्रेजों की बातें क्यों सुने, हम अपने आप कुछ बनाते हैं। तो मैंने कहा नोट नहीं बनाएंगे, हम ऐसा करते हैं, हम नोट की जगह लिखेंगे K3B। ये भैया K3B मतलब, मैंने कहा नोट का मतलब क्या होता है, कुछ काम की बात। तो ये मैंने वही लिखा है, कुछ काम की बात। ये थोड़ा सा यार ऐसे पागलपन वाली चीजें, बट यार जब तक हम ऐसे मजे लेके नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा, हमें फिर वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो कुछ काम की बात, हमने क्या करा, सबका इनिशियल्स देख लिए। पहला लेटर क्या है, के। तो K इंटू K इंटू B, जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, K3B। तो हमारा जब भी हमें कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी तो हम क्या लिखेंगे, K3B लिखेंगे, हम नोट नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? ये आप नोट्स में भी देखोगे, इस वाले मैंने कई जगह K3B लिख रखा है, मैं कहीं पे भी नोट नहीं लिखूंगा। दूसरी नोटेशन मैंने क्या बनाई, दूसरी नोटेशन मैंने ये बनाई कि जहां पे भी मेरे को ये लगेगा कि कोई क्वेश्चन लिखना है, तो हमारे टीचर कैसे लिखवाते हैं कि लिखो ऐसे क्वेश्चन और यहाँ पे क्वेश्चन लिखो। मैंने कहा नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम। हर जगह जहां पे भी ऐसा कुछ आएगा वहां पे क्वेश्चन की जगह हम LP लिखेंगे। LP मतलब लल्लू प्रॉब्लम। मैंने एक टॉपर्स की एक चीज देखी है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, ध्यान से समझना। मैंने टॉपर्स की एक चीज देखी है कि जब भी उनको कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो उसको ऐसे कहते हैं, अरे यार आसान सवाल कर लेंगे, अरे लल्लू सा सवाल कर लेंगे, अरे लल्लू सा सवाल हो जाएगा। वो कभी भी अगर उनको मुश्किल लग भी रहा होगा तब भी वो अपने दिमाग को बोलेंगे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आसान है, हो जाएगा, लल्लू क्वेश्चन है, हो जाएगा, लल्लू प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम ना कोई भी क्वेश्चन को देख के डरेंगे नहीं, हम कहेंगे लल्लू प्रॉब्लम है, हो जाएगी। मैं आपको ना माइंड को ट्रिक करने के तरीके बता रहा हूं।
ये माइंड जैसा आप ट्रिक करोगे वैसा बन जाएगा। आप कहोगे मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। आप कहोगे लल्लू है लल्लू है लल्लू है लल्लू है, किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आपको हिट कर जाएगा और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आपको कहीं पे भी क्वेश्चन हो तो एलपी लिखो, लल्लू प्रॉब्लम, ऐसे ही मैंने नोट्स में लिखा है। ठीक है, ये हमारी कुछ नोटेशंस हैं पूरे यूट्यूब में फेमस। तो हमने अपनी भाषा में लिखा, हमने नोटेशंस बनाई। हैंड राइटिंग मैटर करती है क्या भैया? बिल्कुल नहीं करती। आप जाओगे हमारा जो मेन चैनल है ना मिर्जान, तो आप जैसे ये आपका ये हो गया, इसमें मैंने डाल रखा है आपके जो आपका 9th का चैनल है, इसमें आप चैनल्स वाले सेक्शन पे जाओगे तो ये शोभित निर्माण वाला जो चैनल है, इस वाले चैनल पे आप देखोगे लेटेस्ट हमने एक इंटरव्यू लिया है रैंक 2 का सीबीएसई। 99.8% इस बच्चे के 10th में आए हैं। इसको हमने आईपैड गिफ्ट करा था कि हमारे से चैनल से ये पढ़ा था। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली अपने इंटरव्यू में कि भैया मैटर ही नहीं करती है कि हैंड राइटिंग कैसी है, बिल्कुल मैटर नहीं करती है। मैटर नहीं करता है कि वो आपको समझ में आ रही है, लेजिबल है, बस। इस बच्चे के फिर भी 99.8% आए हैं। बच्चे सोचते हैं भैया हैंड राइटिंग अच्छी नहीं हुई तो क्या नंबर कट जाएंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। इतनी होनी चाहिए कि आपका टीचर को समझ में आ जाए कि यार क्या लिखा है, बस। वैसी इस बच्चे की थी और इस बच्चे के 99.8% आया, रैंक 2 सीबीएसई ऑल इंडिया। तो छोटी बात नहीं है, इसलिए हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती। ऊपर ऊपर से आराम आराम से लिखो जैसी आपको आती है, ठीक है? उस पर ज्यादा मत सोचो, कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करना है, सजाने लिखाने में नहीं फोकस करना। सजाना तो टाइम जब आगे करियर में अगर हम जाएंगे कि क्रिएटिव करियर में जाएंगे जब सोचेंगे, अभी कौन सा, अभी तो पढ़ना है अच्छे से। जब भी आपको कोई फॉर्मूला दिखे, जब भी आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो तो उस फॉर्मूले के बाद उस पर एक बॉक्स बना दो, जिससे कि जब आप नोट्स को रिवाइज कर रहे हो तो वो बॉक्स आपको एकदम दिखे और आपका दिमाग वहां पे जाए कि अच्छा बॉक्स लगा है, कुछ इंपॉर्टेंट है, याद कर लेता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे भी आपको कोई फॉर्मूला बोलना हो उसको बॉक्स में हम कर देंगे। ये मैथ्स में बहुत काम आता है हमें। छत पर लिखो, छत पर मतलब आपने देखा होगा जो आपकी कॉपीज होती हैं, जो आपकी नोटबुक वगैरह कॉपी होती है, उसमें कुछ इस तरह का बना होता है कि शुरू में ऊपर खाली जगह होती है ना, यहाँ पे डेट का आपका सेक्शन होता है, फिर उसके बाद लाइन 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 ऐसे होते हैं, है ना। तो ये खाली जो जगह होती है ना, इसे हम कहते हैं छत। तो जब भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट चीज लिखने का आपके पास जगह नहीं है नीचे, तो छत पे लिख दो। ऐसा मैं बहुत करता था अपने 11th-12th में। मेरे को लगता था सर ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोली अपनी भाषा में, हिंदी में ऊपर लिख देता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमें ध्यान रखना है। ये मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। खुला खुला लिखो और चैप्टर के एंड में पेजेस छोड़ो। मतलब कि जो आप ये जो मैंने आपको बताया, ये आपकी नोटबुक है, इस नोटबुक में आप खुला खुला लिखो, जिससे कि आपने एक बार क्लास में लिख लिया, अब आप बाद में मान लो रिवाइज कर रहे हो नोट्स को और आपको लग रहा है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डालना है, तो उसमें के लिए क्या करोगे आप? उसके लिए आप जो खाली जगह आपकी होगी वहां पे लिख पाओगे, आपकी जो छत होगी वहां पे आप लिख पाओगे। आपको याद आया कि यार कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इस नोट्स में मेरे को ऐड करना चाहिए। तो जो आपकी कॉपी है उसमें मान लो आपने आपकी कॉपी के शुरू के 5 पेजेस जो हैं, उन 5 पेजेस में आपके चैप्टर नंबर 1 के नोट्स बने। तो ये नहीं कि चैप्टर नंबर 2 का जो नोट्स है वो आपने 6वें पेजेस से शुरू कर दिया, नहीं 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 नहीं। अराउंड 2-3 पेज जो है आप चैप्टर के बाद छोड़ोगे, जिससे कि आपको अगर लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं इस चैप्टर में ऐड कर सकता हूं, वो आप उन खाली पेजेस में ऐड कर दो। फील समझ गए कि हर चैप्टर के एंड में 2-3 पेज छोड़ने, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करना है, जिससे कि कुछ इंपॉर्टेंट रह गया हो तो हम उन 2-3 पेज में रख दो। नहीं तो बच्चे वो स्टिकी नोट्स वगैरह लगाते रहते हैं, क्या है यार। तो इसलिए इस तरह से हमें करना है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखी है मैंने, जो आपका पहला पेज होगा नोट्स पे, उसमें आपका एम लिख देना है। जो आपका पहला पन्ना होगा ना नोट्स का, उसमें एम होना चाहिए कि इस साल मैं 98% लेके आऊंगा, इस साल मैं 99% लेके आऊंगी। ये आपका क्लियर लिखा होना चाहिए। मेरे को मैं लिख देता था यार कि मेरे को तो आईआईटी में जाना है। लिखने में क्या जा रहा है? पुलिस पकड़ के ले जाएगी क्या? अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तूने नोट्स में लिख रखा था तो आईआईटी में जाएगा, पर तू नहीं जा पाया। अरे मैंने अपने लिए लिखा था, मेरा मन, मैं अपना मोटिवेशन के लिए लिखता था इसे। तो इसलिए आपको फ्रंट पेज पे हमेशा अपना टारगेट लिखना है कि इस साल में इतने लेके आऊंगा, चाहे मैं आज तक नहीं लेके आ पाया हूं पर लेके आऊंगा। ठीक है जी, ये हो गया आपकी चीज। अब मैं आपको दिखाता हूं चैप्टर नंबर 1 आपके साइंस के नोट्स। आगे के आपके जो नोट्स होंगे वो सारे धीरे धीरे आ रहे होंगे चैनल पे, सब मैं आपके लिए ला रहा हूँ। आज मैं पहले नोट्स आपको इसलिए लाया हूं जिससे कि आप एक बार देखो, आपको कोई सजेशन हो, आपको लग रहा है कि भैया इसमें ये चीजें हो सकती हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो सबसे पहले आपका फ्लो चार्ट होगा पूरे नोट्स में, ठीक है। इन नोट्स में जितनी भी चीजें आपकी लिखी हुई हैं, इसमें सब एनसीईआरटी कवर्ड है, पूरी एनसीईआरटी। ये फ्लो चार्ट इसलिए है जिससे कि आप रिवीजन जब करो तो ऊपर ऊपर से फ्लो चार्ट में देख लो कि भाई अच्छा मेरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, हाँ आता है मेरे को। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम आता है, ये आता है, ये आता है। स्टेट्स ऑफ मैटर आता है, सॉलिड स्टेट आता है, लिक्विड स्टेट आता है। ऐसे ऐसे करके आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आप खाली फ्लो चार्ट खोलो और आप पूरा रिकॉल कर पाओ, इसलिए होता है फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, इस तरह से ये हमने मैटर की डेफिनेशन लिख दी स्टार्ट में। तो आप जब ये डेफिनेशन पढ़ोगे आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा, इतनी आसान भाषा में हमने लिखा है।
सारी एनसीईआरटी कवर्ड है, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज जो है पूरे यूट्यूब पे उसको हमने यहां पे डाला है। किताबी डेफिनेशन क्या है? किताबी डेफिनेशन है कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। मैटर जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये है, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये है, फिजिकल नेचर हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर आप देखोगे सब चीज हमने यहाँ पे कवर करी है। बीच बीच में आपके डायग्राम से हमने अच्छे से समझा रखा है, जो भी हमने लिखा है यहाँ पे हमने डायग्राम से समझा दिया। यहाँ पे आप देखोगे ये रहा के क्यूब बी मतलब कुछ काम की बात, तो हमें लगा यहाँ पे कुछ काम की बात है, ये हमने यहाँ पे बता दिया। फिर हमने कुछ ऐसे कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा, वो हमने डाल दिया। इंपॉर्टेंट हमने ऐसे स्टार बना दिया है, सारे डायग्राम्स हैं। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं आप देखते होगे, एनसीईआरटी में जो आपका यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन हमने इसमें डाल दिए। सारे के सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो हमने इसमें कवर कर रखे हैं, और मैंने लिख रखा है कि इन टेक्स्ट का पेज नंबर 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो ये सारे हैं, और यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया। ठीक है, जिससे कि आपको एनसीईआरटी उठानी ना पड़े। आपने ये उठाया, आपको सब आता है, आपने सब पढ़ लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पढ़नी है, उसके सवाल लगाने हैं, बस आपका चैप्टर कंठस्थ हो गया, बेस्ट हो गया। ठीक है जी, आपको ये याद करने हैं बस। के क्यूब भी हो गया, लिक्विड स्टेडी के क्यूब भी, ये सब मैंने आपको बता दिया। एलपी हो गए आपके जितने भी हैं, हमने बीच बीच में आपके यहाँ पे डायग्राम से समझा दिया, आपके टेबल बना दिए जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे, है ना। तो मैंने कुछ भी जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं वो सारी इसमें इंक्लूड करी है। लल्लू प्रॉब्लम्स जो है सारी हमने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, सारे डायग्राम्स हमने इसमें बना दिए हैं। ठीक है, बीच बीच में जो डेफिनेशंस है वो हमने डाल दिए। इंटेक्स के सारे क्वेश्चन इसमें है, टॉपर्स ने इन्हें वेरीफाई कर रखा है। वो बच्चे जो कि 9th 10th में 98-99% लेके आए थे, उन्होंने इनको वेरीफाई कर रखा है, देख रखा है कि हाँ भैया ये बेस्ट नोट्स है, इनको आप बच्चों को दे सकते हो, तभी मैं इनको आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, ये पहले चैप्टर के आपके नोट्स है साइंस के, एक बार इनको डाउनलोड करो, देखो कैसे हैं, कुछ सजेशन हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, और अच्छे हम बनाएंगे। ये बेस्ट है यार, इससे बेस्ट मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, गारंटी है। तो इसलिए डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ड्राइव का, उस ड्राइव के लिंक पे जाओगे, साइड में डाउनलोड का ऐसे ऑप्शन आएगा, वहां से वो डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, दोस्तों को बांट दो यार, थोड़ा सा बताओ चैनल के बारे में कि भैया ये शोभित निर्वाण भैया नाम का चैनल है, और ये ऐसे नोट्स दे रहे हैं। आगे आगे आपके धीरे धीरे सारे चैनल पे, इस वाले चैनल पे सारे नोट्स आ जाएंगे। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा दिया, आग लगा देनी है, अच्छे से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई सजेशन हो, कोई वीडियो चाहिए हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, आप सभी के लिए वीडियो लेके आएंगे। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बाय, जाओ पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो।